वैशाली जा रही थी कि शाश्वत ने उसको रोक लिया। वैशाली पलट के शाश्वत को देखते हुए बोली, यस सर। शाश्वत फिर शांत हो गया क्योंकि जो उसके दिमाग में चल रहा था उसको वैशाली से बोलते हुए हिचक महसूस हो रही थी। पता नहीं वैशाली कहीं कुछ गलत ना समझ ली, पर उसके मन में वैशाली की हेल्प करना है। अगर वैशाली की जगह कोई और भी होता तो वो उसके लिए यही करता। लेकिन वैशाली एक लड़की है और दोनों के बीच एक दो बार कुछ अनकंफर्टेबल सी परिस्थितियां भी बन चुकी हैं। तो शाश्वत अपने मन की बात बोलने में हिचकिचा रहा था। वैशाली तो स्वभाव से ही शांत थी। शाश्वत शांत था तो वो भी चुपचाप से बस उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। पर ऑटो वाला इतनी देर से वेट कर रहा था तो वो वैशाली को आवाज़ लगाते हुए बोला, मैडम चलना है तो जल्दी आइए, और भी सवारी हैं, उनको देर हो रही है। वैशाली ने सिर घुमा के ऑटो वाले की तरफ देखा, फिर शाश्वत से बोली, सर मैं चलती हूँ, इतनी देर में बस एक ही ऑटो दिखा है, पता नहीं दूसरा ऑटो यहाँ से निकलेगा कि भी नहीं। बोल के वैशाली ने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं छोड़ दूँगा। वैशाली, पर सर आप क्यों इतनी दूर जाएंगे, मैं चली जाऊंगी। बोलते हुए वैशाली ने अपना हाथ शाश्वत के हाथ से निकाल लिया, पर वो जाती उससे पहले शाश्वत बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा तुमको। वैशाली फिर मना करने लगी तो शाश्वत बोला, तुमको मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वैशाली शांत पड़ गई और अपनी नज़रें नीचे कर ली। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसको लगा शायद वो वैशाली को फोर्स कर रहा है, इसलिए वैशाली उसको गलत समझ रही है। इसलिए शाश्वत गंभीर आवाज़ में बोला, सॉरी, मैं बस हेल्प करना चाह रहा था, तुम चली जाओ। बोल के शाश्वत जाने के लिए बढ़ गया, पर वैशाली को शाश्वत की बात दिल पर लगी। वो तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए शाश्वत को रोकते हुए बोली, नो सर, मुझे आपके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस वो हॉस्टल में आंटी बहुत चिल्लाती हैं, कभी आप तो कभी शिव मुझे छोड़ते हैं, तो वो आंटी। बोलते हुए वैशाली शांत हो गई और अपनी नज़रें नीचे कर ली। शाश्वत समझ चुका था वैशाली को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। गर्ल्स हॉस्टल में लड़के किसी लड़की को छोड़ने जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, बेकार में बेवकूफ़ों वाला सवाल किया। लेकिन दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। ऑटो वाला भी जा चुका था। दोनों क्या बात करें समझ ही नहीं पा रहे थे। कम बोलने वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादा ना बातें घुमा पाते हैं, ना अजीब सी सिचुएशन से जल्दी निकल पाते हैं। और वही हाल अभी वैशाली और शाश्वत दोनों का था।
पर दोनों कब तक ऐसे शांत खड़े रहते? बहुत टाइम हो गया। तो शाश्वत ही बोला, चलो चलते हैं। वैशाली भी चुपचाप सी उसके पीछे चल दी। गाड़ी में भी शांति छाई रही। शाश्वत ने वैशाली के हॉस्टल के बाहर गाड़ी रोकी तो वैशाली बिना कुछ बोले उतरने लगी। लेकिन शाश्वत इस बार अपनी हिचक छोड़ करके बोला, अपना सामान ले आओ। वैशाली ठीक से समझी नहीं तो शाश्वत को देखने लगी। वैशाली को कन्फ्यूजन में देख करके शाश्वत बोला, मैंने बोला अपना सारा सामान ले आओ। हॉस्टल बहुत दूर है। मैं तुमको सस्ता फैक्ट्री के पास रूम दिला देता हूँ। वैशाली थोड़ी हैरानी से बोली, पर सर। शाश्वत वैशाली को रोकते हुए बोला, मुझे लेट हो रहा है। तुमको सस्ता और फैक्ट्री के पास रूम चाहिए था ना? मैं दिला देता हूँ। मेरे ख्याल से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैशाली अब क्या ही करती, वो अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। वैसे उसकी बात तो एक तरह से सही ही थी। वो काफ़ी समय से ये सोच रही थी कि वो फैक्ट्री के पास कहीं रूम देख ले, लेकिन अभी इतनी जल्दी में रूम खाली करना, ज्योति तो उसको मार ही डालेगी। वैशाली की ज्योति से अच्छी दोस्ती हो गई थी और वैशाली को आते अक्सर देर हो जाती थी। भले शिव उसको छोड़ देता था, लेकिन आंटी लड़कों के आने पर चिल्लाती थी। तो ज्योति ने ही उसको ये आइडिया दिया था कि फैक्ट्री के पास कोई रूम देख लो। अब मेरी जॉब भी लग चुकी है तो मैं अकेले इस रूम का किराया आराम से निकाल सकती हूँ। तुम मेरी टेंशन मत लो। पर ऐसे अचानक से रूम छोड़ना से थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वैशाली खड़ी गाड़ी का डोर पकड़े सोच रही थी कि शाश्वत बोला, जल्दी करो। वैशाली अपने सेंस में आई और डोर बंद करके चली गई। इतने दिनों में वैशाली शाश्वत के नेचर को अच्छे से समझ गई थी। शाश्वत एक हेल्पफुल नेचर वाला इंसान है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम में हो तो वो अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता है करता है। ऊपर से शाश्वत पहले ही उसकी काफ़ी मदद कर चुका है। अब ऐसे शाश्वत को मना करना भी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वैशाली ने सोचा वो ज्योति को ही समझा लेगी। जल्द ही वैशाली ज्योति को समझा करके आंटी से रूम खाली करने की जो फॉर्मेलिटी थी सब पूरी करके एक छोटा सा बैग लेकर गाड़ी में आके बैठ गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली के बैग को देखा। बैग कुछ ज़्यादा ही छोटा था। मुश्किल से 5 से 6 जोड़ी कपड़े ही आ सकते थे। क्या वैशाली की ज़रूरतें इतनी कम थी? बाकी तो उसने लड़कियों के बैग तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं। उसकी खुद की माँ जब कहीं जाती है तो बड़ा वाला ट्रॉली बैग लेकर जाती है। फिर वैशाली। पर शाश्वत ने ना कोई सवाल किया, ना ही दोबारा वैशाली को देखा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वैशाली बाहर देख रही थी। अभी उसको शाश्वत के ऊपर विश्वास था। तो शाश्वत कहीं भी लेकर जाए उसको टेंशन नहीं होती थी। वो आराम से
बाहर के नज़ारे देख रही थी कि कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में शाश्वत ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी और वैशाली का हाथ पकड़ के हिलाते हुए बोला, उठो, घर आ गया। वैशाली हड़बड़ा के उठी और शाश्वत का घर देख के हैरानी से बोली, सर, ये तो आपका घर है। आप तो मुझे बाहर फैक्ट्री के पास रूम दिलाने वाले थे। शाश्वत, इस बार उसके मन में उस समय जो चल रहा था और वो हिचक की वजह से बोल नहीं पाया था, वही बात अब हिम्मत जुटा के बोला, वो मेरे घर में रूम खाली है, तुम चाहो तो रेंट पर रह सकती हो। घर फैक्ट्री से पास भी है, तो तुमको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरे घर में दिन रात भी, देर रात आने से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुमसे कोई सवाल करने वाला है। रेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो ओवर टाइम करोगी उसमें लेस हो जाएगा। और जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ तो अपने लिए दूसरी जगह देख सकती हो। वैशाली एकटक शाश्वत को हैरानी से देख रही थी। शाश्वत वैशाली के फेस को पढ़ते हुए बोला, कुछ भी गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अनाथ आश्रम में रहोगी और ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चली तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर तुमसे पैसे लेने में कतराएंगे। किसी भी माँ बाप के लिए ये सबसे दुख की बात होती है कि उनका बच्चा अपनी बेसिक ज़रूरतें छोड़ के उनकी ज़रूरतें पूरी करे। ये उनके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा होता है। उनको लगता है कि वो इतने मोहताज हैं कि अपने बच्चे की ख्वाहिशें मार करके अपना घर चला रहे हैं, पर वो ये भूल जाते हैं वो मोहताज नहीं हैं, बस हालात ही ऐसे हैं। और उन्होंने हमारे जन्म से लेकर बड़े होने तक जो कष्ट उठाए उसका शुक्रिया तो हम अपनी सारी ख्वाहिशें मार के भी नहीं चुका सकते। मैं इस बात को समझता हूँ, बस इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स हर्ट ना हो। जब किसी के भी पेरेंट्स हर्ट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। शाश्वत वैशाली को उसकी हेल्प की वजह से वजह बता रहा था और वैशाली उसको शांति से सुन रही थी। आपको आज का पाठ कैसा लगा?